हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय भंवर पे। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसके लिए अपन को चेकलिस्ट कैसे तैयार करनी है। तो बच्चों देखो, इस चेकलिस्ट में आपके तीन प्रिंट है, वो तीनों प्रिंट आपको निकाल देनी है। देखो, पहला पेज तो आपके सामने ये ऐसा है, सेकेंड पेज आपके लिए ये है और थर्ड पेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए थर्ड पेज है। लेकिन अपन इन तीनों पेजों के बारे में बात करेंगे, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि यहाँ पर आपका नाम लिखना है और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है और आपकी जो एप्लीकेशन नंबर क्या है वो आपको लिखनी है। ठीक है, दूसरी बात, आपके जो रोल नंबर है वो और मेरिट क्रमांक को आपको क्या कर देना, खाली छोड़ देना, क्योंकि मेरिट नंबर भी फिक्स नहीं है। और स्लॉट नंबर आपके आ चुके हैं, अभी तक जो पाली मंडल है उनके नहीं आई, दूसरे का आ चुका है। ठीक है, और सत्यापन दल की संख्या भी वहां लिखी हुई है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, इसको आपको खाली छोड़ देना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इसको भी खाली करना है आपको, इसमें भी कुछ नहीं लिखना और यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे हैं, देखो जैसे कि एक लास्ट वाला ये भी है कि हस्ताक्षर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सत्यापन, यानी वहां पर वो सत्यापन करेंगे, वही यहाँ पर साइन करेंगे भाई इसका ऑथेंटिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो यहाँ पर आपके लिखने का काम करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज की अपन बात करें तो देखो, ये भी चेकलिस्ट है, इसमें भी आपको सारी डिटेल लिखनी है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टीएसपी नॉन टीएसपी आवेदन क्रमांक, यहाँ पर आपके अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है और आपकी किस कैटेगरी से आते हो, और आपकी कोई यदि सब कैटेगरी तो वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि आपकी कैटेगरी तो ओबीसी है, लेकिन कोई जैसे कि एलपी कैटेगरी के अंदर आता है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी, वो आपको खुद को अपनी कैटेगरी का पता ही है, जैसे कि वीडियो कैटेगरी भी होती है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, दूसरी बात करें, अब देखो यहाँ पर अपन क्या बात करेंगे, पात्रता के बारे में बात करेंगे। आयु मानदंड के अनुसार, यदि आप पहले तो आपको अपना काम करना है, क्या करना है, यहाँ पर पात्र कर देना है। ठीक है, यहाँ फिर इसको आप क्या कर सकते हो, पूरा खाली छोड़ सकते हो, ये पेज साथ में लेके जाइए। जैसे कि शैक्षिक योग्यता अनुसार, जैसे कि आपको करना है कि उनको करना है, वो भी अभी तक पता नहीं किसी को भी। ठीक है, बस सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर पात्र कर दो। मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि अपात्र होने तो अपात्रता का कारण, तो ये कौन लिखेगा, जो यहाँ पे देखो सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है साइन करने वाले, देखो नोडल जो अधिकारी होंगे वो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ दो और यदि वो बोले कि यहाँ पर किस किस कैटेगरी के अंदर आप पात्र है, तो वहां पर टिक कर देना, 1 मिनट का काम है, ये कोई लंबा काम है ही नहीं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक फॉर्मेट ये सब एक साथ में एक्स्ट्रा रखेंगे साथ में। ठीक है ना, टोटल आप है ना 3 फॉर्मेट इनके निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 पेज होंगे। ठीक है ना, पहले तो एक एक प्रिंट निकाल देना, तो आपके ना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट में एक्स्ट्रा हो तो वहां पर फिर आपके भागदौड़ नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके है चेकलिस्ट, ये विद्यार्थी स्वयं भरेगा, किसी और की हैंडराइटिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, खुद भरो, सही रहेगा। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, जो आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने इसको फिल किया था वो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपकी मेल आईडी, आपकी जन्म तिथि लिखनी है, आपके रोल नंबर क्या है, आपके मोबाइल नंबर और मेल और फीमेल। दूसरी बात, आपकी आयु, आयु यहाँ पर है ना, यदि किसी को काउंट करने नहीं आती तो गूगल क्रोम पे जाके आप एज कैलकुलेटर लिख सकते हो, वहां से फाइंड कर सकते हो। या फिर आपके जो यदि आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी ये बातें दे रखी है, आपकी एज उस टाइम कितनी थी। ठीक है ना, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में देखिए, आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म लिखना है और यहाँ पर जारी करने की दिनांक, यानी कि यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि जिस दिन आपने फॉर्म को भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म किस तारीख को भरा था, उसी दिन आपका जारी हो गया था, लास्ट फाइनल सबमिट हुआ था, वो तारीख यहाँ पर लिख लो। और पृष्ठ संख्या, लगभग इसमें पृष्ठ कितने स्टूडेंट, 9 पेज है, लेकिन साथ साथ में आपको इसमें फी की रिसिप्ट भी डालनी है इसके साथ में, तो टोटल पेज लगभग ये कितने हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है, इसके अलावा कोई भी साथ में नहीं लगानी है, वो साथ में लेके जाना, जैसे कि कॉलेज की है, आपके 12th की है, तो वो अपने साथ में रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है 3rd नंबर पे। फिर आपके जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है और भी कोई सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 5 यदि आपके ऊपर लागू होता है तो, और ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे आपके कौन सा वाला, जिसपे आपके फर्स्ट ग्रेड ने साइन किए, वो यहाँ पे अपलोड करना है। और जारी करने की दिनांक, यानी कि जिस दिन फर्स्ट ग्रेड ने साइन किए, जैसे कि मेरे 9 तारीख को किए थे, तो आपको वहां पर 9 तारीख लिख सकते हो। फिर आपके वसन बंध प्रपत्र, संविधान शपथ पत्र, दहेज संबंधित घोषणा पत्र, फिर विवाह का प्रमाण पत्र, और इसके बाद में संतान संबंधित घोषणा पत्र, फिर सामान्य घोषणा पत्र, और नेक्स्ट आता है विकल्प पत्र। अब बच्चों देखो,
विकल्प पत्र है ना ओनली फॉर नॉन टीएसपी वाले को नहीं, ओनली फॉर टीएसपी वाले को फिल करना है। किसको वाले को? टीएसपी। यदि टीएसपी वाले का सिलेक्शन यदि नॉन टीएसपी में होता है तो वो बोल रहा है कि नहीं सर हमको तो नॉन टीएसपी में भी चाहिए, तब वो अपलोड कर सकता है, अन्यथा सबके लिए नहीं है। और साथ में लेके जाइए, यदि वो बोल देते हैं कि भरना है तो भर लेना, कोई कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। और लास्ट में आपको नमूना हस्ताक्षर पत्र और स्वयं का आधार कार्ड, और आधार कार्ड ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, और साथ में उसकी प्रति भी लेके जानी है, उस पर साइन भी करने हैं आपको। और लास्ट में अब देखो यहाँ पर कोई अन्य प्रपत्र दे नहीं रखा है कि आपको यहाँ पर कॉलेज की मार्कशीट अपलोड करनी है, बीएड की करनी है, तो ये सारी आपको ध्यान रखना है, साथ में लेके जाना। और अभ्यर्थी की यहाँ पर आपको क्या करना है? हस्ताक्षर करने हैं जो आपने फॉर्म में किए थे। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उनकी पृष्ठ संख्या अंकित करनी है, और सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि सब पे आपके खुद के साइन करने, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये 3 पेज दी, इसी प्रकार आपको अपनी चेकलिस्ट तैयार कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको है ना सारी जानकारी में